हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने मेडिकल मॉप अप राउंड के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। मैं थोड़ा बिजी था, हॉस्पिटल में था, इसलिए वीडियो जल्दी नहीं बना पाया। इसी बीच में के ने ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मॉप अप राउंड के रिगार्डिंग अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है मॉप अप राउंड शेड्यूल फॉर डेंटल एंड आयुष कोर्स विल बी पब्लिश्ड लेटर। डेंटल एंड आयुष का जो मॉप अप राउंड है उसका शेड्यूल बाद में पब्लिश किया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मेडिकल का किया गया है। कैंडिडेट्स हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द यूजी नीट 24 मॉप अप राउंड शुड पे मेडिकल कोर्स फीस डिपॉजिट एज डिटेल्ड बिलो। यानी कि के ने इस बार चेंज किया है, आपको कॉशन डिपॉजिट पे नहीं करना होगा। आपको जो मेडिकल का कोर्स फीस है आपको वो पे करना होगा अगर आपको मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव पेड द कॉशन डिपॉजिट फॉर सेकेंड राउंड एंड डिड नॉट गेट एनी मेडिकल सीट शुड पे द मेडिकल कोर्स फीस डिपॉजिट आफ्टर डिडक्टिंग द कॉशन डिपॉजिट अमाउंट। जिन कैंडिडेट ने सेकेंड राउंड में कॉशन डिपॉजिट पे किया था एंड सीट अलॉट नहीं हुआ था, उन कैंडिडेट्स को भी मेडिकल कोर्स फीस डिपॉजिट करना होगा आफ्टर डिडक्टिंग योर कॉशन डिपॉजिट। उसके बाद इफ अ कैंडिडेट गेट द मेडिकल सीट द मेडिकल कोर्स फीस डिपॉजिट विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द फीस। अगर कैंडिडेट को मॉप अप राउंड में मेडिकल सीट अलॉट होता है देन मेडिकल कोर्स फीस डिपॉजिट को एडजस्ट किया जाएगा आपके फीस में। इफ अ कैंडिडेट गेट्स द मेडिकल सीट इन द मॉप अप राउंड एंड फेल्स टू रिपोर्ट टू द कॉलेज or fails to take admission in the allotted college or likes to cancel the medical seat, the medical course fees deposit will be forfeited। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पर ध्यान रखें। अगर कैंडिडेट को मेडिकल सीट अलॉट होता है मॉप अप राउंड में, लेकिन कैंडिडेट कॉलेज जाकर रिपोर्ट नहीं करता है, एडमिशन नहीं लेता है या फिर सीट को कैंसिल करता है, इन दैट केस जो आपने मेडिकल कोर्स फीस डिपॉजिट पे किया था उसको फॉरफिट किया जाएगा। यानी कि आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आपको वापस नहीं किया जाएगा मेडिकल कोर्स फीस डिपॉजिट। कैंडिडेट हैज टू पे द पेनल्टी एज पर रूल एंड द कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग इंक्लूडिंग ऑल इंडिया इन द कमिंग ईयर। आपको पेनल्टी भी पे करना होगा अगर आप सीट कैंसिल करते हैं या फिर कॉलेज जाकर रिपोर्ट नहीं करते हैं। एंड साथ ही आपको आने वाले साल में आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा है द फीस पेड एट के फॉर अदर कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज मेडिकल कोर्स फीस डिपॉजिट। दूसरा कोर्स का फीस कंसिडर नहीं किया जाएगा मेडिकल कोर्स फीस डिपॉजिट के तौर पे। ओके, तो यहाँ पर के ने मेडिकल कोर्स फीस डिपॉजिट डिटेल दिया है। जी सीट्स के लिए, गवर्नमेंट सीट्स के लिए कैंडिडेट को 1,54,321 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आपको सिर्फ जी सीट चाहिए देन आपको 1,54,321 रुपीज़ पे करना होगा। अलाउड टू एंटर ओनली जी सीट ऑप्शन। अगर आप 1,54,321 रुपीज़ पे करते हैं देन आप सिर्फ जी सीट्स को ही ऑप्शन एंट्री में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पी सीट यानी कि प्राइवेट सीट, यहाँ पर आपको 12,0867 रुपीज़ पे करना होगा एंड आपको अलाउड टू एंटर जी एंड पी सीट ऑप्शन। अगर आप 12,0867 रुपीज़ पे करते हैं देन आप जी सीट एंड पी सीट दोनों ही ऐड कर सकते हैं ऑप्शन एंट्री में। उसके बाद पी सीट इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आपको 20 लाख रुपीज़ पे करना होगा। अगर आप 20 लाख रुपीज़ पे करते हैं देन अलाउड टू एंटर जी पी सीट एंड पी सीट इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑप्शन। कैंडिडेट हैज़ टू पे द बैलेंस फीस आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट। अगर आप 20 लाख रुपीज़ पे करते हैं देन आप जी सीट भी ऐड कर सकते हैं, पी सीट ऐड कर सकते हैं एंड पी सीट्स इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप वो भी ऐड कर सकते हैं ऑप्शन एंट्री में। उसके बाद एन एंड क्यू सीट, यहाँ पर आपको 25 लाख रुपीज़ पे करना होगा और अलाउड टू एंटर ऑल टाइप्स ऑफ सीट ऑप्शंस। कैंडिडेट हैज़ टू पे द बैलेंस फीस आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट। अगर आप एन एंड क्यू सीट में इंटरेस्टेड है देन आपको 25 लाख रुपीज़ पे करना होगा, देन आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकेंगे एंड आप जी सीट, पी सीट इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी और एन एंड क्यू सभी सीट्स को ऑप्शन एंट्री में ऐड कर सकेंगे। अगर आपको एन एंड क्यू सीट अलॉट होता है देन आपको बैलेंस फीस बाद में आफ्टर रिजल्ट पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। एलिजिबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड,
Candidates who have not been allotted any medical seat in KA either in first or in the second round of UG NEET 24 or after allotment of medical seat surrendered the medical seat by forfeiting the caution deposit are only eligible to participate in the mop-up round for available medical seat. अगर किसी कैंडिडेट को मेडिकल सीट अलॉट नहीं हुआ है फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में एंड अगर किसी कैंडिडेट ने सीट को सरेंडर किया है आफ्टर फॉरफिटिंग द कॉशन डिपॉजिट देन वो कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेगा मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद कैंडिडेट्स who have been allotted dental seat through KA can participate for medical seat but not dental seat again. अगर किसी कैंडिडेट को डेंटल सीट अलॉट हुआ है KA के थ्रू देन वो कैंडिडेट मेडिकल के मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन डेंटल के मॉपअप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लाइकवाइज कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड आयुष सीट कैन पार्टिसिपेट फॉर मेडिकल सीट बट नॉट फॉर आयुष सीट। सिमिलरली किसी कैंडिडेट को आयुष सीट अलॉट हुआ है देन वो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है मेडिकल सीट के लिए बट नॉट फॉर आयुष सीट। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड मेडिकल सीट इन KA either in first round choice 1 and choice 2 of UG NEET 24 in the second round of UG NEET 24 are not eligible to participate in the medical mop-up round. अगर किसी कैंडिडेट को मेडिकल सीट अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में एंड आपने चॉइस 1 एंड चॉइस 2 सेलेक्ट किया था एंड अगर आपको सेकेंड राउंड में मेडिकल सीट अलॉट हुआ था देन आप एलिजिबल नहीं रहेंगे मॉप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। चॉइस 3 कैंडिडेट ऑफ फर्स्ट राउंड and allotted medical seat in the second round and paid the fees are not eligible for mop-up round of UG NEET 24. जिन कैंडिडेट्स ने फर्स्ट राउंड में चॉइस 3 सेलेक्ट किया था एंड सेकंड राउंड में मेडिकल सीट अलॉट हुआ था एंड फीस भी पे किया था देन आप सेकेंड मॉप-अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। कैंडिडेट्स हु हैव रिपोर्टेड टू द कॉलेज आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट इन द फर्स्ट और सेकंड राउंड ऑल इंडिया कोटा और allotted seat in mop-up round of all India counseling including counseling for deemed universities central universities are not eligible for UG NEET 24 mop-up round being conducted by KA। जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में सीट अलॉट होने के बाद कॉलेज जाकर रिपोर्ट किया है, जिनको ऑल इंडिया कोटा में सीट अलॉट हुआ है एंड जिनको ऑल इंडिया काउंसलिंग के मॉपअप राउंड में सीट अलॉट हुआ है फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट एलिजिबल फॉर UG NEET 24 मॉपअप राउंड। उसके बाद आगे लिखा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट KA वेबसाइट फॉर सीट availability, vacant seat for mop-up round allotment before participating, as well to know about the fee structure in different college and category of the seat। कैंडिडेट्स के वेबसाइट पे जाकर कितने सीट्स अवेलेबल है, फी स्ट्रक्चर कितना है, वो सभी चेक कर लीजिए एक बार बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन मॉपअप राउंड। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड आफ्टर नोइंग एंड कंफर्मिंग द फी स्ट्रक्चर एंड आफ्टर डिस्कशन विद पेरेंट्स पार्टिसिपेट इन दिस मॉपअप राउंड। फी स्ट्रक्चर को जानने के बाद आप अपने पेरेंट्स के साथ एक बार डिस्कशन करें एंड उसके बाद ही आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करें। कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी एडमिटेड टू आयुष एंड डेंटल कॉलेजेस आर एडवाइज्ड टू अटेंड दिस राउंड ओनली इफ दे आर इंटरेस्टेड एंड आफ्टर कंफर्मिंग ऑफ गेटिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फॉर द प्रेजेंट कॉलेज। The seat selected by the candidates in any discipline will get cancelled automatically upon allotment of seat in this round and for any reason they will not get back the old seat but to compulsory join the allotted college। Candidates जिनको आयुष और डेंटल सीट अलॉट हुआ था फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में एंड अगर आपने कॉलेज जाकर ज्वाइन हुआ है एंड स्टिल आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं देन आप ये कंफर्म कर ले कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्टिपुलेटेड टाइम से पहले मिल जाए। और साथ ही एक और बात आप ध्यान रख लें कि अगर आपको मेडिकल सीट अलॉट होता है मॉपअप राउंड में देन आपको कंपलसरी जाकर ज्वाइन होना होगा एंड आपका जो डेंटल और आयुष सीट था वो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आप फिर से वो सीट वापस नहीं ले सकते। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फ्रॉम द प्रेजेंट कॉलेज फॉर एडमिटिंग टू द न्यूली अलॉटेड कॉलेज विद इन द स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम सोली लाइज विथ कैंडिडेट्स। देखिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने का फ्रॉम प्रेजेंट कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है बिफोर एडमिटिंग टू द न्यूली अलॉटेड कॉलेज, क्योंकि आपको टाइम थोड़ा दिया जाएगा एंड ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि आप जल्द से जल्द अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने कॉलेज से ले लें। ओके, उसके बाद आगे लिखा है कैंडिडेट्स हैव टू कंपल्सरी रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज ऑन और बिफोर द लास्ट प्रिस्क्राइब्ड डेट एंड इफ अ कैंडिडेट फेल टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज दे विल नॉट बी हैविंग एनी सीट इन देयर फेवर, दे विल लूज बोथ द सीट and fees will not be refunded. After seat allotment in this round, candidate has to compulsory report to the allotted college.
देखिए, अगर आपको मॉब राउंड में सीट अलॉट होता है देन आपको कंपलसरी जाकर ज्वाइन होना होगा बिफोर द लास्ट डेट। ओके, अगर आप बिफोर द लास्ट डेट जाकर ज्वाइन नहीं होते हैं देन आपके दोनों सीट आप अपने हाथ से गवा देंगे और साथ ही आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको कंपलसरी जाकर ज्वाइन होना होगा अगर आपको मॉब राउंड में सीट अलॉट होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर कब से ऑप्शन एंट्री कर सकते हैं वो भी दिया है। ऑप्शन एंट्री फ्रॉम 2 PM ऑन 7th October 2024 to 14th October 2024 till 11 AM only to the candidates who pays the medical course fees deposit. Candidates have to enter the options after payment of medical course fees. Candidates 7th October दोपहर के 2 बजे से 14th October सुबह के 11 बजे तक ऑप्शन एंट्री कर सकते हैं आफ्टर पेमेंट ऑफ मेडिकल कोर्स फीस डिपॉजिट। आप मेडिकल कोर्स फीस पे करने के बाद ऑप्शन एंट्री कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा है एलिजिबल कैंडिडेट्स हु पे द मेडिकल कोर्स फीस डिपॉजिट विल बी अलाउड टू एंटर द ऑप्शंस। मेडिकल कोर्स फीस डिपॉजिट पे करने के बाद ही आप ऑप्शंस को एंटर कर पाएंगे। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट है ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव टू एंटर द न्यू ऑप्शंस फॉर दिस मेडिकल मॉब राउंड and the options entered by them in the previous round will not be considered. The date of publication of provisional seat allotment result of mop-up round will be informed later. बताया जा रहा है कि कैंडिडेट्स को फिर से न्यू ऑप्शंस को ऐड करना होगा मॉप-अप राउंड में। जो आपने प्रीवियस राउंड में ऑप्शंस को ऐड किया था, कॉलेजेस को ऐड किया था, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, उसके बाद जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट होगा मॉप-अप राउंड का वो बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा, कौन सी डेट को अनाउंस किया जाएगा। ओके, यहाँ पर आप ध्यान रखें कि 7th अक्टूबर से लेकर 14th अक्टूबर के बीच में आप ऑप्शन एंट्री कर पाएंगे आफ्टर पेमेंट ऑफ मेडिकल कोर्स फीस डिपॉजिट। ओके, समझ गए आप। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप सभी के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो मॉप-अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं। और अगर आप मॉप-अप राउंड के रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक भी कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।